गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंडियन नेवी MRSSR एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जीके के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है विश्व का भूगोल। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है जलमंडल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 63 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 70.2 डिग्री सेल्सियस। बात करें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में समुद्री जल का तापमान अधिक पाया जाता है। याद रखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में समुद्री जल का तापमान अधिक पाया जाता है, जिसका कारण होता है उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है। मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थल भाग अधिक मात्रा में है, इसलिए यहाँ पर जो तापमान होता है अधिक पाया जाता है बशर्ते दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा होता है? तो ऑप्शन दिया जाएगा सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। आप दोनों में से किसी एक को देखकर क्लिक कर दीजिएगा। अब बात करें महासागरों की औसत लवणता 35%, मतलब 35 ग्राम प्रति हजार। बात करते हैं समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। आइसोहेलिन, ठीक है, आइसोहालाइन बोलते हैं समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा। और प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्त पाए जाते हैं। सर्वाधिक गर्त किस महासागर में पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसके साथ ही बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर और बांडा सागर आदि इसके पश्चिमी तट पर स्थित हैं। अब बात करें प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप फिलीपींस के समीप स्थित मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त है। इसे चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं। मतलब प्रशांत महासागर में जो गुआम द्वीप फिलीपींस के अंदर है ना, उसके समीप एक मैरियाना ट्रेंच है जो कि सबसे गहरा गर्त है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मैरियाना ट्रेंच, जिसका दूसरा नाम चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं इसको। अब बात करें अटलांटिक महासागर के मग्न तट पर स्थित द्वीपों में ब्रिटिश द्वीप, डागर बैंक, न्यूफाउंडलैंड, ग्रांड बैंक और आइसलैंड, बरमूडा, सेंट हेलेना, जॉर्जिया और शटलैंड आदि प्रमुख हैं। अब बात करें सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्र अवरोही क्रम में, ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में, तो वन झील और मृत सागर दूसरे नंबर पर, साल्ट लेक है तीसरे नंबर और लाल सागर चौथे पर और फारस की खाड़ी पाँचवें पर और रूम सागर छठे पर। अब बात करें महासागर व समुद्री जलधाराओं की, तो महासागर और जलधारा कौन सी है ये इसमें बताएंगे। तो प्रशांत महासागर, और इसमें जलधारा होगी क्यूरोसियो सुषमा धारा जिसे बोलते हैं, और क्यूराइल कमचटका धारा और कैलिफोर्निया धारा कहाँ पे? प्रशांत महासागर के अंदर चल रही है ये सब। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा और पेरू या हम्बोल्ट जिसे बोलते हैं, पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा। अब बात करते हैं हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा और उत्तर पश्चिम मानसूनी धारा और मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर के अंदर, और अंगुल हास धारा हिंद महासागर के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोजाम्बिक धारा किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। अब बात करें अटलांटिक महासागर, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा और ग्रीनलैंड धारा और कनारी धारा अटलांटिक महासागर में। और इसके बाद आ जाइए आप इधर एशिया के है। अब यहाँ पे क्या है, विश्व महाद्वीप इधर आके विश्व के महाद्वीप एशिया, जिसका क्षेत्रफल परसेंट में 29.5
और जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया विश्व का। और दूसरे नंबर पर अफ्रीका जिसका क्षेत्रफल परसेंट है 20%। और उत्तरी अमेरिका का है 16.5%। और दक्षिणी अमेरिका चौथे स्थान पर है जिसका क्षेत्रफल परसेंट है 11.8। अब अंटार्कटिका की बात करें तो 9.6%। और यूरोप की बात करें तो 6.5%। और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 5.3%। तो विश्व महाद्वीप में सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और कुल मिलाकर 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। अब बात करें विश्व के प्रमुख महासागर। और क्वेश्चन यहाँ से मैंने देखा है कई बार कि क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि दूसरे स्थान पर कौन सा महाद्वीप आता है, तो अफ्रीका हो जाएगा। या फिर पूछ लेता है कि 5वें स्थान पर कौन सा महाद्वीप आता है, तो अंटार्कटिका हो जाएगा। और कभी कभी चौथा पूछ लिया जाता है, मतलब कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी को याद कर लीजिएगा क्रम वाइज। तो चौथे पर दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख महासागरों की। टोटल विश्व के 5 मुख्य महासागर हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दिए गए हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, तो हो जाएगा आंसर प्रशांत महासागर। या फिर दूसरा पूछ लिया जाता है दूसरे नंबर कौन सा आता है, तो अटलांटिक हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि तीसरा महासागर कौन सा है बड़ा, तो हिंद महासागर हो जाएगा। या फिर कभी कभी सबसे छोटा महासागर पूछ लिया जाता है, वो अंटार्कटिक हो जाता है। और जो 5वां होता है वो आर्कटिक महासागर होता है। अब बात करते हैं प्रमुख गर्तें और कौन सी स्थान पर हैं या कौन से महासागर में हैं। तो बात करेंगे तो मैरियाना जो कि गहराई है, सबसे गहराई 11,022 और ये प्रशांत महासागर के अंदर है। और मिंडानाओ जो है वो प्रशांत महासागर में है। और टोंगा ये भी प्रशांत महासागर में है। और ये क्या चल रहे हैं, गर्त चल रहे हैं। और टोंगा हो जाएगा प्रशांत महासागर। और बात करें प्यूर्टो रिको तो अटलांटिक महासागर, पश्चिम द्वीप समूह। और रोम से ये हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और सुंडा पूर्वी हिंद महासागर। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख द्वीप के बारे में और उनकी स्थिति के बारे में। तो ग्रीनलैंड है आर्कटिक उत्तरी ध्रुव महासागर पर। और जो न्यू गिनी नाम से है वो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और बोर्नियो है हिंद महासागर के अंदर। और ये क्या है, द्वीप हैं। और मेडागास्कर ये तो किसी देश का उपनाम है, मतलब पुराना नाम है मेडागास्कर। आप इसे कमेंट में बताइएगा कि मेडागास्कर किस देश का पुराना नाम है। और इसका हो जाएगा मेडागास्कर हिंद महासागर। और बैफिन द्वीप पूछा जाता है ज़्यादातर, बैफिन द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर। अब बात करते हैं सुमात्रा जो है हिंद महासागर के अंदर है। और हॉन्शू उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख जलडमरू के बारे में। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य के बारे में। तो चलिए करते हैं इनको भी क्लियर। सबसे पहले बेरिंग और संबंधित सागर दिए गए हैं यहाँ पर और पृथक स्थल दिए गए हैं। और तो देखते हैं पहला बेरिंग और संबंधित सागर हैं इससे चुकची सागर और बेरिंग सागर। और जो पृथक स्थल है इसका अलास्का व रूस। अब बात करते हैं मलक्का अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, मलाया व सुमात्रा पृथक स्थल हैं। और जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक, यूरोप और अफ्रीका हो जाएंगे इसके पृथक स्थल। और जिब्राल्टर के संबंधित सागर हो जाएंगे भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर। और डॉवर जलडमरू मध्य है और ये है उत्तरी सागर एवं अटलांटिक में। और ये ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है। इसके साथ ही आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें दिया गया है कि
फ्लोरिडा, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, पूछा नहीं जा सकता, पूछा जाता है फ्लोरिडा। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक संबंधित सागर हो जाएंगे, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक। और फ्लोरिडा यूएसए व वेस्ट इंडीज को अलग करता है। इसके साथ पाक, बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी संबंधित सागर हैं, और भारत और श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका को अलग करता है पाक। इसके साथ ही बात करते हैं विश्व प्रमुख नदियों की। इसमें नदी दी गई हैं, उनका आगमन स्थल और गिरने का स्थान और लंबाई दी गई है। तो चलो इनको भी देखते हैं जल्दी से। नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर, और ये विक्टोरिया झील से उद्भूत होती है, मतलब उद्गम होता है इसका विक्टोरिया झील, और भूमध्य सागर में गिरती है। अब बात करते हैं अमेजन, दूसरी लंबाई में दूसरी अमेजन है, और अमेजन जो है वो सबसे चौड़ी नदी भी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन, ठीक है। और ये एंडीज पर्वत पेरू से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है, जिसकी लंबाई है 6296 मीटर, नहीं मीटर नहीं किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर हो जाएगा। अमेजन की लंबाई 6296 किलोमीटर। बात करते हैं यांगटी सिक्यांग, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है, और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर। और मिसिसिपी मिसौरी इतास्का झील यूएसए से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और 6275 इसकी किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। अब बात करते हैं हांगहो कुनलुन पर्वत से निकलती है और पोहाई की खाड़ी में गिर जाती है, और इसकी लंबाई हो जाएगी 5464। और कांगो नदी है, जो लिया और लापुला नदी का संगम है, और अटलांटिक महासागर में गिरे, और 4700 इसकी लंबाई किलोमीटर में। और लीना नदी, जो कि बैकल पर्वत से निकलती है और लापटेप सागर में गिरती है, और 4400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मीकांग नदी जो है वो तिब्बत का पठार उससे उद्भूत होती है और जाके गिरती है दक्षिण चीन सागर में, और 4350 इसकी लंबाई हो जाएगी। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख नहरों की, जल्दी से करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। तो नहर है सुएज नहर, जिसकी लंबाई 169 किलोमीटर, और ये विश्व की सबसे लंबी नहर है सुएज नहर, और भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। और पनामा नहर 58 किलोमीटर, कैरिबियन सागर एवं अटलांटिक के अंदर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर विश्व की दूसरी सबसे लंबी नहर है, और इसके साथ ही कील नहर 98 किलोमीटर उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और ईरी नहर 584 किलोमीटर, इस हिसाब से तो ये होगी विश्व की सबसे लंबी ईरी, और दूसरे स्थान पर सुएज, और तीसरे स्थान पर तो ये हो जाएगी कील, और चौथे पर पनामा। और सू नहर ये हो जाएगी सुपीरियर झील व ह्यूरन झील के मतलब संधि स्थल हो जाएगा सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, सू नहर। और ईरी नहर का हो जाएगा ईरी झील और मिशिगन झील। अब बात करते हैं विश्व प्रमुख झीलों की। तो अब खत्म होने वाला है ये चैप्टर, विश्व प्रमुख झीलों की। तो इसमें कैस्पियन सागर और गहराई है 980 मीटर, और पूर्वी यूरोपीय देश व ईरान में स्थित है। और बात करते हैं सुपीरियर झील की 406 मीटर की गहराई है इसकी, कनाडा व अमेरिका के अंदर है। और विक्टोरिया न्यासा जिसे बोलते हैं वो 80 मीटर गहरी है, और युगांडा, तंजानिया व केन्या देश में स्थित है। और अरल सागर जो कि 678 और रूस के अंदर, और ह्यूरन झील वो कनाडा और अमेरिका के अंदर। इसके साथ ही बात करते हैं हम मिशिगन झील की, तो यूएसए के अंदर। और टैंगानिका झील
कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और जेरे। और ग्रेट बैरियर झील कनाडा, और बैकाल झील रूस के अंदर, और मलावी झील जिसका दूसरा नाम न्यासा झील मलावी व मोजाम्बिक देश के बीच। और बात करते हैं विश्व प्रमुख जलप्रपातों की। तो एंजल जलप्रपात देश है वेनेजुएला, और इसकी ऊंचाई है 3212, और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला 3212। और क्यू के नामा वेनेजुएला के अंदर ये भी सेकंड है विश्व का। और रिबन संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। और अपर योंजमाइट ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। और टुगेला हो जाएगा कौन से देश में? दक्षिण अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए।